नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में एक वक्त था जब एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदल गई और अब एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है बल्कि महागठबंधन की सरकार है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। तो सरकार बदलती है तो आवाज भी बदल जाते हैं, ये बात तो सही है, सत्य है। तो अब ऐसे में 3 महीने बीत चुके हैं इस सरकार को और डिप्टी सीएम का आवास खाली नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव का आवास जो है तेजस्वी यादव को, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रह रहे हैं, वो आवास आवंटित किया गया है। तो आवास खाली नहीं हो पाया है अब तक। तो डिप्टी सीएम अपने पूर्व के आवास में ही रह रहे हैं। तो ऐसे में अब नोटिस थमा दी गई है इन दो पूर्व डिप्टी सीएम को, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को, और इन्हें आवास खाली करने को कह दिया गया है। इत्तेफाक की बात यह भी है कि रेणु देवी का जो आवास है, जो डिप्टी सीएम थी पूर्व में एनडीए सरकार में, उनका आवास लालू यादव के बेटे ही तेज प्रताप यादव को आवंटित किया गया है, जो मंत्री बने हैं सरकार में। तो ऐसे में आवास को खाली कराने के लिए अब नीतीश सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। नोटिस थमा दी गई है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को, और उनके साथ जो है सख्त तौर पे कहा गया है कि जो भवन निर्माण मंत्री हैं उनका कहना है कि ये मर्जी से आवास खाली नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट तैनात कर खाली कराया जाएगा। यानी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है महागठबंधन की सरकार ने, कड़े तेवर दिखाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध भी किया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि ये नीतीश कुमार की पुरानी रीति नीति है, वो ऐसा ही करते रहे हैं। तो उनका ये कहना है, तो मतलब इस आवास को लेकर सियासत भी हो रही है। ऐसे में आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के लिए जो आवास है वो तारकिशोर प्रसाद का आवास, उसे खाली कराने की जुगत अब सरकार ने लगा ली है। और साथ ही साथ जो तेज प्रताप यादव को जो आवास मिला है, जो दूसरी डिप्टी सीएम रही थी रेणु देवी, वो आवास है, तो उसे भी खाली कराने के लिए उन दोनों को नोटिस सरकार की तरफ से दे दिया गया है। हम आपको बताएं कि जो निर्धारित ये आवास है, सरकार की तरफ से जो निर्धारित आवास होते हैं कि किसे क्या मिलेगा, जो मंत्री हैं तो उनके लिए आवास निर्धारित है, डिप्टी सीएम है तो उनके लिए तमाम आवास निर्धारित हैं। तो ऐसे में 2015 में जब महागठबंधन की सरकार ने उप मुख्यमंत्री के लिए आवास का नामांकित किया था, तो यह देशरत्न मार्ग स्थित 5 नवंबर का जो आवास है वो डिप्टी सीएम के लिए निर्धारित किया गया था। ऐसे में तेजस्वी यादव, जिन्हें अब उप मुख्यमंत्री बने 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो 5 देशरत्न मार्ग में जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये इंतजार पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस आवास में फिलहाल तारकिशोर प्रसाद, जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो रह रहे हैं। तो ऐसे में वो जो उन्हें विपक्ष के नेता की हैसियत के तौर पर जो आवास दिया गया था, उस आवास में ही वो फिलहाल रह रहे हैं। और रेणु देवी का आवास जो है तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तेज प्रताप यादव को मिला है। लेकिन दोनों ही अभी अपने नए आवास में, नए आवंटित आवास में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आवास खाली नहीं हुआ है। उसके अलावा और भी कई सारे मंत्री हैं जो अभी आवास का इंतजार कर रहे हैं। आवास उन्हें आवंटित कर दिया गया, लेकिन पूर्व जो मंत्री हैं या पूर्व जो सरकार के मंत्री या विधायक रहे हैं वो आवास को खाली नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें बड़ी हैं। हालांकि अब जो है भवन निर्माण विभाग ने तेवर कड़े किए हैं, सरकार ने तेवर कड़े दिखाए हैं और कह दिया है कि आवास खाली करना होगा। नोटिस थमा दी गई है। तो हम आपको बताएं कि पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक में जब मंगलवार को हुई थी, तो मंत्रियों के बीच बंगले को लेकर तीखी झड़प भी हो गई थी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा कि अब तक बंगला नहीं मिला था, तो वो नाराजगी भी उन्होंने वहाँ जाहिर की थी कैबिनेट की बैठक के वक्त। हालांकि अंदर खाने से खबर आई थी। और जो भवन निर्माण मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, उन्होंने बेचारगी के साथ कहा था क्या करें, भाजपा कोटे के पुराने मंत्री घर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आवास के लिए खींचातानी जारी है और सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है और बिहार के 2 पूर्व डिप्टी सीएम को आवास खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया गया है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या,
कितनी सियासत इस आवाज को लेकर और होती है बिहार के अंदर। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।